मिडल ईस्ट रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इसराइल है ना जो लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2-3 दिन पहले ट्वीट करके क्या बताया था कि लेबनान के ऊपर इसराइल बमबारी बंद करे, इसराइल का बहुत हो गया, अब इसराइल पीछे हटे और लेबनान पर बिल्कुल बमबारी ना करे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया था। उसके बाद भी इसराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा। अभी स्क्रीन पर आपकी एक रिपोर्ट लगा रहा जिसमें जो लेबनान की सरकार है उसने बताया कि 45 दिनों के अंदर इसराइल के हमलों में, मतलब इसराइल जो हमले कर रहा 45 दिन से, ये 45 दिन का ही रिकॉर्ड बता रहा। ये अभी 2 या 3 साल का रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, सिर्फ 45 दिन का रिकॉर्ड है। 45 दिन के अंदर इसराइल ने 62,000 बिल्डिंग को तबाह कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मकान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी सबको इसराइल ने तबाह कर दिया। ये कौन बता रहा? ये लेबनान की सरकार बता रही। और 45 दिनों के अंदर 21,700 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, पूरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय हो गए दोस्तों। और जो 40,500 जो मकान है ना वो डैमेज है इसराइल के हमलों में। ये सिर्फ वो 45 दिन का डेटा है। अभी जो 3 या 4 साल से जंग चल रही उसका डेटा नहीं बता रहा मैं, ये सिर्फ 45 दिन का डेटा है। और अभी पिछले जो 3 दिन गुजरे हैं ना, मतलब अभी जो रिपोर्ट बता रहा मैं उससे पिछले 3 दिन गुजरे, तो 3 दिन के अंदर इसराइल ने 428 मकानों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। और जो 50 मकान थे ना, ऐसा उनको नष्ट किया ना इसराइल ने कि ऐसा लग रहा कि वो सरजमीन पर मकान थे ही नहीं। इतना खतरनाक हमला इसराइल कर रहा। पर जितने भी अरब के देश है ना, ये सिर्फ वो गुलाम में कुछ नहीं बोल रहे, ना गाज़ा पे कुछ बोले, ना फ़लस्तीन पे, ना लेबनान पे, ना सूडान के अंदर जो दुबई कत्लेआम मचा रहा था उसको, उस पर भी नहीं बोले। ये सिर्फ वो गुलाम है दोस्तों, इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, समझे। ये अमेरिका और इसराइल की कठपुतली है दोस्तों। लेबनान पर सीज फायर के बाद भी हमले जारी है, गाज़ा में सीज फायर के बाद भी लगातार हमले जारी है। ये इसराइल अपनी औकात बता रहा है। इसराइल के दिल के अंदर है ना जरा भी डर नहीं है, ना कोई चीज़ का खौफ है। वो सिर्फ इंटरनेशनल जो कानून है उसको तोड़ते हुए ये सब चीज़ कर रहा। जो इसराइल के अपने करीबी लोग वो दूर हो रहे, क्योंकि इसराइल की हरकत देख के कि इसराइल लगातार आम सिविलियंस के ऊपर बमबारी कर रहा, कि सीज फायर होने के बावजूद भी लेबनान पर अभी भी हमले जारी है। रिकॉर्ड कर रहा तो अभी भी हमले हो रहे दोस्तों। अब जो इसराइल है ना दोस्तों, बच्चों का कत्लेआम करने में सबसे आगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने में सबसे आगे। आप किसी स्कूल पर, कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पर, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब पर इसराइल हमला करने में ना बहुत आगे है दोस्तों। अब जब इस सब चीज़ में आगे है इसराइल, तो क्या पत्रकारों को इसराइल छोड़ेगा? जो इसराइल की असलियत और इसराइल की जो सच्चियत बताने वाले जो पत्रकार है उनको तो इसराइल ढूंढ ढूंढ के मारता। इसराइल ने सबसे ज़्यादा पत्रकारों को ना गाज़ा में मारा, और उसके बाद लेबनान में लगातार इसराइल जो पत्रकार है उनको निशाना बना रहा। अभी लेबनान का जो दक्षिणी लेबनान के पास में तिरी गांव है ना, तिरी गांव के अंदर एक लड़की जो महिला पत्रकार थी जिसका नाम था अमल खलील, इसको निशाना बनाया। अब किस तरह से इसराइल ने इसको टारगेट करके निशाना बनाया दोस्तों, मैं आपको बताता अभी कि जब ये अमल जो खलील है, ये जो महिला पत्रकार है ना, ये अपने पत्रकार जो साथी थे उसके साथ में ये गाड़ी के अंदर जा रही थी, तो इसको निशाना बनाया। इसराइली जो ड्रोन था इसको टारगेट करा, पर जो इसराइली ड्रोन का जो टारगेट था ना वो चूका, और जो पीछे वाली कार आ रही थी ना उसके ऊपर जाकर मिसाइल हिट हुई। ड्रोन अटैक करा इसराइल ने, जिसमें 2 नागरिक थे जगह पे मर गए दोस्तों। 2 जो आम सिविलियन थे लेबनान के, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ और वो 2 लोग मारे गए। उसके बाद इसराइली ड्रोन ने इनकी कार को निशाना बनाने का सोचा, पर ये अपनी कार पार्क करके
और एक घर में जाके पनाह लिए कि अपनी जान बचाए, तो फिर इसराइल का ड्रोन आया और इनको टारगेट करा और उस घर के ऊपर इतनी खतरनाक बमबारी करा ना दोस्तों कि जो अमल खलील थी वो शहीद हो गई और उसकी लाश कई दिनों तक मलबे के नीचे दबी रही और उसके साथ में एक जो पत्रकार था वो बहुत बुरी तरह से घायल है दोस्तों। और इनकी बॉडी को मलबे से निकाला गया कि किस तरह से इसराइल है ना पत्रकारों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहा। ये इंटरनेशनल लेवल का वायलेशन है, ये इंटरनेशनल जो कानून है उसको तोड़ रहा इसराइल, लगातार पत्रकारों पर हमला कर रहा दोस्तों। और पूरी दुनिया सिर्फ वो तमाशा देख रही कि किस तरह से लेबनान पर बमबारी चालू है। ये इसराइल की औकात है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना ये गुलाबी सुअर, सुबह में उठ के ट्वीट करता, शाम में ट्वीट करता, कभी रात में ट्वीट करता और इसके ट्वीट में हमेशा कि हम अमेरिका मतलब ईरान से हम जंग जीत चुके हैं, हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, हमने ईरान की जो ताकत थी वो 80% ताकत ख़त्म कर दी, जो जहाँ से वो मिसाइल लॉन्च करता वो मिसाइल के लॉन्च जो पैड है वो तबाह कर दी हमने, मिसाइल जो ताकत है उसको ख़त्म कर दिया, ड्रोन ताकत को ख़त्म कर दिया, IRGC की जितनी यूनिट थी 50% यूनिट को हमने तबाह कर दिया, जो टैंकर थे ईरान के हमने उनको उड़ा दिया, जो ईरान की नौसेना थी उसको भी हमने बर्बाद कर दिया। ऐसा ये सब बोल रहा, पर लगातार ईरान डोनाल्ड ट्रम्प के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रहा। अभी डेली मेल की रिपोर्ट है, ये कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, ये बहुत बड़ा अखबार है दोस्तों। इसने अपने पेज पे छापा कि जो अमेरिका की नाकाबंदी है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उस नाकाबंदी को लगातार ईरानी टैंकर तोड़कर और चकमा देकर निकल रहे। पर डोनाल्ड ट्रम्प और जो अमेरिकी नौसेना है ना ईरान के टैंकर का कुछ उखाड़ नहीं पा रही। ये कौन छाप रहा है? डेली मेल अपने जो न्यूज़ पोर्टल है उस पर छाप रहा दोस्तों कि ईरानी जो टैंकर है वो लगातार चकमा देकर अमेरिका की नौसेना को निकल रहे और अमेरिकी नौसेना है ना इनका कुछ उखाड़ नहीं पा रही। अभी अमेरिका का एक अखबार जिसका नाम है पेंटागन, और पेंटागन ने अपने न्यूज़ पोर्टल पर छापा। पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो बारूदी सुरंग है ना इसको हटाने के लिए 6 महीना लगेगा। और अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहा था, हमने जो ईरान की नौसेना है उसको तबाह कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना बोले खुला है खुला, कोई भी जा सकता आ सकता। कौन बोल रहा था? ये डोनाल्ड ट्रम्प गुलाबी सुअर नेटो वालों को बोल रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ना जो खुला है बोले तुम जा सकते। पर ईरान ने चप्पे चप्पे पे और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जगह जगह पर ना विस्फोटक और माइन्स बिछा कर रखा है। ये कौन कंफर्म कर रहा है? ये पेंटागन जो अमेरिका का अखबार है ना वो बता रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में चप्पे चप्पे पे माइन बिछी है और उस माइन्स को हटाने के लिए 6 महीना लगेगा। डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी आता बरमबाजी में कुछ भी बोल के निकल जाता, पर जो रियलिटी है ना वो अमेरिका के अखबार बता रहे दोस्तों। डोनाल्ड ट्रम्प की बात पे ना कोई भरोसा नहीं कर रहा, समझ रहे? वो सिर्फ वो सट्टा लगाने वाला काम कर रहा। अभी सट्टा लगाने वाला काम कैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प के जितने फ्रेंड है ना और जितने उसके कांटेक्ट में सबको बोल देता कि मैं आज ये ट्वीट करने वाला है और जब मैं ट्वीट करूँगा जंग बंदी का ऐलान करूँगा तो जो भी शेयर मार्केट है वो ऊपर जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा तो जितने भी इन्वेस्टर है और जितने भी लोग हैं इन्वेस्ट करने वाले सबको बड़ा प्रॉफिट होगा। और जहां अगर ईरान हमला करता तो जो शेयर मार्केट रहता वो नीचे चल जाता। फिर उसको बैलेंस करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा बयान देता और जो डोनाल्ड ट्रम्प के दोस्त लोग हैं ना वो देखते कि जब मार्केट नीचे गया ना खूब पैसा डाल देते मार्केट के अंदर। और जब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प उनको पहले बोल देता कि मैं बयान देने वाला है, देख शेयर मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प बयान देता तो उसके बाद जो उसके जो फ्रेंड लोग रहते ना जो इन्वेस्ट करे रहते जो भी शेयर के अंदर, वो शेयर की कीमत बढ़ती है और बड़ा प्रॉफिट कमाते दोस्तों। ये मैं रियलिटी बता रहा, कोई पत्रकार आपको बताएगा नहीं। इतनी अंदर की खबर एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया, समझ रहे दोस्तों।